मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होते ही अब बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। करीब 2 दशक से कांग्रेस में रहकर विभिन्न पदों पर काम करने वाले केदार सिंह कंसाना ने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से साहब सिंह गुर्जर को टिकट दिए जाने पर नाराज होकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और करीब 400 समर्थकों के पार्टी छोड़ने का दावा किया है। केदार सिंह कंसाना ने पार्टी के बड़े पदाधिकारी पर चुनाव में उतारने का भरोसा देकर धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को अपराधी बताते हुए पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है और चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी में असंतोष के सुर ग्वालियर के अलावा मुरैना, दतिया और अन्य जिलों से भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में नवरात्रि शुरू होते ही रविवार को अपनी 144 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जैसे ही जारी की, वैसे ही कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला। ऐसे में जो दावेदार कांग्रेस के टिकट की उम्मीद लगाकर बैठे थे और लिस्ट में उनके प्रत्याशी के तौर पर नाम नहीं आया, तो वो नाराज हो गए और बगावत पर उतर आए। ऐसा ही एक नाम ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से केदार कंसाना का सामने आया। केदार कंसाना करीब 20 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस में रहकर कई पदों पर काबिज रहे, लेकिन जैसे ही ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से उनके टिकट की उम्मीदें टूटी, वैसे ही उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई कांग्रेस नेता कल्याण सिंह के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस दौरान केदार सिंह कंसाना ने दावा किया कि उनके साथ करीब 400 समर्थकों ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस को उन्होंने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में खड़े करने का काम किया है। कांग्रेस के साथ हजारों कार्यकर्ता जोड़े, पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम किया। वरिष्ठ पदाधिकारी चुनाव में उतारने का भरोसा देते रहे हैं, लेकिन हर बार उनके साथ धोखा हुआ है। वहीं जब कांग्रेस पार्टी को दल बदलू और अपराधी को टिकट देना था, तो फिर हमसे क्यों काम कराया। इस बार वे हर हालत में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वे कौन सी सीट से लड़ेंगे, इसके बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। सब कुछ करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने ये सिला दिया कि मुझे टिकट नहीं दिया। अब जब टिकट ही आपको ऐसे लोगों को देना है जो हर पंचवर्षीय योजना में अपनी छत पर दूसरी पार्टी का झंडा लगा लेते हैं, बीएसपी से लड़ गए, किसी और से लड़ गए, फिर आ गए, फिर छोड़ गए, फिर आ गए, जिनका एक अपराध का अपना रिकॉर्ड है, सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है, मीडिया को पता है, आम आदमी को पता है, सबको पता है। आपको जब ऐसे ही लोगों को टिकट देना था तो हमसे काम क्यों करा रहे थे आप? हमसे क्यों भरोसा दे रहे थे? हमने तो कभी पार्टी नहीं छोड़ी। ज्योतिराज सिंधिया जी जब हमने कांग्रेस छोड़ी तब हम उनके साथ नहीं गए, पार्टी का दामन थामे रहे। हम तब भी जा सकते थे। मेरा बहुत बड़ा नुकसान भी भाजपा ने कर दिया था, मैं तब पार्टी नहीं छोड़ी। जब हमें लगा कि पार्टी हमारे साथ अब नहीं तो अब न्याय करेगी, अब नहीं तो अब न्याय करेगी, लेकिन आखिर कब तक, मैं कब तक पार्टी में काम करता रहूँ? इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे पाई, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इसमें अपना भविष्य बचा नहीं है। आगे विधानसभा चुनाव है, क्या कदम आप? नहीं, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ विधानसभा का। कांग्रेस के द्वारा जारी की गई पहली लिस्ट के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से केदार कंसाना कांग्रेस के संभावित प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पहली लिस्ट में दूसरे दावेदार साहब सिंह गुर्जर को टिकट दे दिया, जिसके बाद असंतोष बाहर आ गया है। ऐसे ही असंतोष के सुर अभी कांग्रेस पार्टी को कई और जिलों से भी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें दतिया जिले के टिकट की आस लगाए बैठे राजेंद्र भारती की नाराजगी भी सामने आ सकती है। तो वहीं मुरैना जिले की मुरैना, दिमनी और सुमावली विधानसभा से सिटिंग विधायकों को पहली लिस्ट में जगह नहीं देने और दूसरी लिस्ट में भी अगर इनका नाम नहीं आया, तो ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य विधानसभाओं पर भी असंतोष फैल सकता है। केदार कंसाना है, वो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। कल्याण कंसाना है, इन लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया, जबकि वे 2.5 दशक से पार्टी में काम कर रहे थे। इसी तरह से दतिया में भी हुआ है। दतिया में कल पार्टी छोड़कर आए अवधेश नायक को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, पहले भी वो अवधेश नायक उनसे चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में जो असंतोष के स्वर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये आने वाले दिनों में अभी दूसरी सूची आएगी तो उसमें ये दावेदारों की संख्या भी, इसमें कई दावेदार हैं। उसमें जैसे मुरैना है, मुरैना में किसी भी सीट पर, मुरैना प्रॉपर, दिमनी या सुमावली, कहीं भी कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो उससे भी एक पार्टी में ऐसा लगता है असंतोष उभरेगा, जो कांग्रेस के लिए एक अच्छे माहौल के बावजूद ये उसे कहीं नुकसानदेह साबित ना हो जाए। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उन प्रत्याशियों का चयन कर रही है जो जीत दर्ज कर सकें।
ऐसे में साहब सिंह गुर्जर 2018 के चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीएसपी से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के मंत्री और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा से ग्रामीण विधानसभा पर महज 1517 वोटों से हारे थे। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार साहब सिंह गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है और केदार सिंह कंसाना को दावेदारी में पीछे छोड़ दिया है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।